सत्यनारायण कथा सनातन हिंदू धर्म के अनुयायियों में लगभग पूरे भारतवर्ष में प्रचलित है। सत्यनारायण भगवान विष्णु को ही कहा जाता है। भगवान विष्णु जो कि समस्त जग के पालनहार माने जाते हैं। लोगों की मान्यता है कि भगवान सत्यनारायण का व्रत रखने, उनकी कथा सुनने से मनुष्य मात्र के सभी कष्ट मिट जाते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा का उल्लेख स्कंद पुराण के ऋवाखंड में मिलता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार एक समय की बात है कि नैमिषारण्य तीर्थ पर शनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराणवेता महर्षि श्री सूत जी से पूछा कि हे महर्षि, इस कलियुग में बिना वेद बिना विद्या के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? क्या इसका कोई सरल उपाय है जिससे उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति हो? इस पर महर्षि सूत ने कहा कि हे ऋषियों, ऐसा ही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। तब स्वयं श्रीहरि ने नारद जी को जो विधि बताई थी उसी को दोहरा रहा हूँ। इसी प्रकार एक काष्ठ विक्रेता भील व राजा उल्कामुख भी निष्ठावान सत्यव्रती थे। उन्होंने भी सत्यनारायण की विधि पूर्वक पूजा करके दुखों से मुक्ति पाई। आगे भगवान श्री हरि ने नारद को बताया कि ये सत्यनिष्ठ सत्याचरण करने वाले व्रती थे, लेकिन कुछ लोग स्वार्थवाद होकर भी सत्यव्रती होते हैं। उन्होंने बताया कि साधु वनेक एवं तुंगध्वज नामक राजा इसी प्रकार के व्रती थे। उन्होंने स्वार्थ सिद्धि के लिए सत्यव्रत का संकल्प लिया, लेकिन स्वार्थ पूरा होने पर व्रत का पालन करना भूल गए। साधु वनेक की भगवान में निष्ठा नहीं थी, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना का संकल्प लिया, जिसके फलस्वरूप उसके यहाँ कलावती नामक कन्या का जन्म हुआ। कन्या के जन्म के पश्चात साधु वनेक ने अपना संकल्प भूला दिया और पूजा नहीं की। कन्या के विवाह तक पूजा को टाल दिया। फिर कन्या के विवाह पर भी पूजा नहीं की और अपने दामाद के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। दैवयोग से रत्नसारपुर में श्वसुर दामाद दोनों पर चोरी का आरोप लगा। वहां के राजा चंद्रकेतु के कारागार में उन्हें डाल दिया गया। कारागार से मुक्त होने पर दंडी स्वामी से साधु वनेक ने झूठ बोल दिया कि उसकी नौक में रत्नादि नहीं बल्कि लतापत्र हैं। उसके इस झूठ के कारण सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इसके बाद मजबूर होकर उसने फिर भगवान सत्यनारायण का व्रत रख उनकी पूजा की। उधर साधु वनेक के मिथ्याचार के कारण उसके घर में भी चोरी हो गई। परिजन दाने दाने को मोहताज हो गए। साधु वनेक की बेटी कलावती अपनी माता के साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रही थी कि उन्हें पिता साधु वनेक व पति के सकुशल लौटने का समाचार मिला। वो हड़बड़ी में भगवान का प्रसाद लिए बिना पिता व पति से मिलने के लिए दौड़ पड़ी, जिस कारण नाव वनेक और दामाद समुद्र में डूबने लगे। तभी कलावती को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह दौड़कर घर आई और भगवान का प्रसाद लिया। इसके बाद सब ठीक हो गया। इसी तरह राजा तुंगध्वज ने भी गोप बंधुओं द्वारा की जा रही भगवान सत्यनारायण की पूजा की अवहेलना की और पूजा स्थल पर जाने के बाद भी प्रसाद ग्रहण नहीं किया, जिस कारण उन्हें भी अनेक कष्ट सहने पड़े। अंततः उन्होंने भी बाध्य होकर भगवान सत्यनारायण की पूजा की और व्रत किया। कुल मिलाकर कहानी का निष्कर्ष यही है कि भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए व हमें सत्याचरण का व्रत लेना चाहिए। यदि हम भगवान सत्यनारायण की पूजा नहीं करते तो उसकी अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए और दूसरों द्वारा की जा रही पूजा का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और आदर पूर्वक प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस पूजा को संपूर्ण करने के दो मुख्य प्रकार हैं, व्रत और कथा। कुछ लोग भगवान विष्णु जी के लिए व्रत कर इस आयोजन को पूर्ण करते हैं, तो कुछ जन घर में सत्यनारायण जी की पूजा एक कथा को कराकर इसे पूर्ण रूप देते हैं। सत्यनारायण जी की पूजा को विद्वान ब्राह्मण द्वारा पूरा करवाया जाना चाहिए। पूजा को करने के लिए सबसे उत्तम समय प्रातःकाल 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक बताया जाता है। इस पूजा में दिन भर व्रत रखा जाता है। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहां एक अल्पना बनाया जाता है और उस पर चौकी रखी जाती है। चौकी के चारों पायों के पास केले के पत्तों से सजावट करें। फिर इस चौकी पर अष्टदल या स्वस्तिक बनाया जाता है। इसके बीच में चावल रखें। लाल रंग का कपड़ा बिछाकर पान सुपारी से भगवान गणेश की स्थापना करें। अब भगवान सत्यनारायण की तस्वीर रखें। श्री कृष्ण या नारायण की प्रतिमा की भी स्थापना करें। सत्यनारायण के दाहिनी और शंख की स्थापना करें व साथ ही पवित्र या स्वच्छ जल से भरा कलश भी रखें। कलश पर शक्कर या चावल से भरी कटोरी भी रखें। कटोरी पर नारियल भी रखा जा सकता है। बाईं ओर दीपक रखें।
अब चौकी के आगे नवग्रह मंडल बनाएं। इसके लिए एक सफेद कपड़े को बिछाकर उस पर 9 जगह चावल की ढेरी रखें। अब पूजा शुरू करें। प्रसाद के लिए पंचामृत, गेहूं के आटे से बनी पंजीरी, फल आदि को कम से कम सवाया मात्रा में लें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें, उसके बाद इंद्रादि दशदिपाल की, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करने के बाद सत्यनारायण की पूजा करें। भगवान सत्यनारायण के बाद मां लक्ष्मी व अंत में भगवान शिव और ब्रह्मा की पूजा करनी चाहिए। पूजा में सभी तरह की पूजा सामग्रियों का प्रयोग होता है और ब्राह्मण द्वारा सुनाई जा रही कथा को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। सत्यनारायण जी की पूजा के बाद सभी देवों की आरती की जाती है और चरणामृत लेकर प्रसाद वितरण किया जाता है। श्री सत्यनारायण का पूजन महीने में एक बार पूर्णिमा या संक्रांति को किया जाना चाहिए।